Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. पर्थ में तो टीम इंडिया को दोस्तों हार का सामना करना पड़ा और एक ऐसी हार जो थोड़ी बहुत चुभेगी यहाँ पर टीम इंडिया को, क्योंकि काफी सारी उम्मीदें थी। ये उम्मीद थी कि टीम इंडिया जीत के साथ शुरुआत करेगी पर्थ में, जैसे पिछले साल यहाँ पर जीते थे टेस्ट मैच, वैसे ही ओडीआई में भी होगा, लेकिन पर्थ में हमें हार का सामना करना पड़ा। अब बारी है एडिलेड की। एडिलेड में कारवा पहुंच चुका है, एडिलेड में कल मुकाबला खेला जाएगा। क्या टीम इंडिया पलटवार कर पाएगी, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से तैयार है। टीम इंडिया कितनी तैयार है और साथ ही साथ एडिलेड ओवल की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह पर्थ जैसे ही तेज गेंदबाजों को मदद करेगी या बल्लेबाजों को यहां पर थोड़ी ज्यादा मदद मिलेगी? क्या रहने वाला है पूरा यहां पर खेल इस पिच का, वो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में, आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा और इस वीडियो में हम बात यहां पर करेंगे एडिलेड ओवल के मैदान के बारे में, पिच के बारे में, वेदर के बारे में, जिसने पर्थ में काफी ज्यादा टीम इंडिया का खेल खराब किया था, और साथ साथ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिर वो प्लेइंग 11 कौन सी होगी, क्या कुलदीप यादव की वापसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात यहां पर करूंगा नेचर ऑफ द पिच। यहां पर पिच की नेचर कैसी रहने वाली है, क्या मिजाज यहां पर रहने वाला है पिच का। तो देखिए एक बात तो कंफर्म है दोस्तों कि यहां पे पर्थ जैसा उछाल आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या नेचर है पिच की, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं ग्राफिक्स के जरिए। ये रहा ग्राफिक्स आपके सामने यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज प्रीमियर बैटिंग वेन्यूज। अगर बात करें बल्लेबाजी के लिए बहुत ही शानदार ये वेन्यू रहता है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर बेस्ट कंडीशंस मिलती है बल्लेबाजों को, यहाँ पे स्ट्रोक मेकर्स को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि फ्लैट सरफेस है और कंसिस्टेंट बाउंस, यानी कि आप बाउंस को ट्रस्ट करके यहाँ पर खेल सकते हैं। इसके अलावा दिस पिच इज कंसिडर्ड एज बैटिंग फ्रेंडली पिच। एडिलेड ऑल्सो कम्स इनटू प्ले फॉर स्पिनर्स एज द गेम प्रोग्रेसेस, यानी कि जब गेम आगे बढ़ता है तो स्पिनर्स भी यहाँ पर गेम में आते हैं। विद कंडीशंस फेवरिंग बोथ फ्री फ्लोइंग बैटिंग एंड लेटर स्पिन, द वेन्यू कैन होस्ट अ गुड कॉन्टेस्ट। एक बात तो कंफर्म है यहाँ पर कि ये जो कॉन्टेस्ट होगा ये बहुत अच्छा होगा। अब देखिए पिच को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। एक चीज है पर्थ जैसा उछाल आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन उछाल मिलेगा, साथ साथ फ्लैट सरफेस होगी, यानी कि आप अच्छा स्ट्रोक मेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाउंस को ट्रस्ट करते हैं तो यहां पर बाउंस को ट्रस्ट करते हुए आप अच्छी तरह से बल्लेबाजी यहां पर कर सकते हैं। यानी बल्लेबाजों के लिए बैटिंग पैराडाइज ये पिच यहां पर रहने वाली है। यानी पर्थ में जो कमी रह गई वो यहां पर आप पूरी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पिच की। अब बात करते हैं यहां पर वेदर की। ये मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि पर्थ में जो मौसम था उसने टीम इंडिया का खेल कहीं ना कहीं खराब किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा वेदर रिपोर्ट यहां पर बताता हूं आप लोगों को। देखिए ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे, मोस्टली क्लाउडी यहां पर रहेगा, लेकिन अगर बारिश के चांसेस की मैं बात करूं तो 20% यहां पर चांसेस है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी 53% है। विंड यहां पर आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई नजर आएगी, यानी कि ज्यादा आपको यहां पे बारिश के चांसेस नजर नहीं आएंगे। अब ये बात मैंने आपको पिच के बारे में बता दी है, वेदर के बारे में बता दी है। अब यहां पे हम बात करेंगे टीम इंडिया के रिकॉर्ड कैसा है, ओवल में कितने मुकाबले खेले हैं और क्या ओवल में टीम इंडिया का प्रदर्शन रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो भी। यहाँ पे कुल मिलाकर टीम इंडिया ने 15 मुकाबले खेले हैं। अलग अलग टीमों के खिलाफ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मेजॉरिटी है, लेकिन और टीमों के खिलाफ भी यहाँ पर मुकाबले उन्होंने खेले हैं। इसमें अगर आप देखें तो 15 मुकाबले में से 9 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला यहाँ पर रहा है टाई, यानी कि टाई ये मुकाबला खत्म हुआ। आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट ये मुकाबला था जो टाई में यहां पर खत्म हुआ। तो ये तो टीम इंडिया का रिकॉर्ड हो गया। 9 मुकाबले जीते हैं, इसका मतलब है कि यहां पर टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करती है और विराट कोहली को भी ये मैदान काफी ज्यादा पसंद है। तो आपको यहां पे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद दिख सकती है। मुझे तो दिख रही है, मुझे उम्मीद है। यहां पे आप लोग भी उम्मीद यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं हेड टू हेड के, यहाँ पर तो आंकड़े थोड़े से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में। अगर आप देखिए कुल मिला के 153 मैचेस हुए हैं, 58 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं और 85 मैचेस यहाँ पर जीते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ने 10 मुकाबलों का कोई नतीजा यहाँ पर निकल कर नहीं आया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा भारी है। तो मैंने अब तक आपको यहाँ पर आप देखें टीम इंडिया का रिकॉर्ड एडिलेड ओवल में क्या है वो आपको बता दिया है। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है यहाँ पर ओडीआई में वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा नेचर ऑफ द पिच क्या रहने वाली है वो मैंने आपको बता दिया। वेदर रिपोर्ट मैंने आपको यहां पर बता दिया। यानी कि एक चीज साफ है कि अगर आप यहां पे जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर ऐसे ही खेलते रहे तो आपको यहां पर टॉस जीतना चाहिए और टॉस जीत के पहले यहां पर बल्लेबाजी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के उतने चांसेस नहीं है। लेकिन एडिलेड ओवल के स्टेडियम रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। देखिए टोटल मैचेस की बात करें तो 87 मैचेस हुए हैं, 46 यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते। इसलिए मैं कह रहा था कि टॉस जीतकर आप पहले बल्लेबाजी यहां पर कर सकते हैं। 39 मैचेस की अगर हम बात करें वो
बैटिंग सेकंड यानी कि चेस करते हुए टीम ने अपने नाम किए हैं। 227 रन बैटिंग फर्स्ट एवरेज इनिंग में बात करते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर दिखाई नजर आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक मुकाबला यहाँ पर टाई रहा है और एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ये यहाँ पर आंकड़े कह रहे हैं। अगर आप देखते हैं एडिलेड ओवल के यानी कि टॉस जीत के आप पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए देखेंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर एडिलेड के मैदान के रिकॉर्ड्स के बारे में, पिच की नेचर के बारे में और बाकी सभी चीजों के बारे में। लेकिन अब बात यहाँ पर करनी होगी कि आखिर टीम इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 होगी तो क्या होगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। पहले टीम इंडिया का स्क्वाड मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि शुभमन गिल से शुरू होता है कप्तान के तौर पे यहाँ पे, फिर रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है यहाँ पे, अक्षर पटेल, केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज आपके, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल एंड यशस्वी जायसवाल। देखिए अब यहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कुलदीप यादव को आपको किसी ना किसी तरीके से टीम में लाना होगा। अब कैसे आ सकते हैं, देखिए सिराज और अर्शदीप आपके दो तेज गेंदबाज होने चाहिए, हर्षित राणा को आपको बाहर करना होगा यहाँ पे, कुलदीप यादव को आप ला सकते हो, और नीतीश कुमार रेड्डी को एज अ तीसरा पेसर जो आप हार्दिक पांड्या के साथ करते हैं वो आप यहां पर उनके साथ भी कर सकते हैं। कुलदीप यादव का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हर्षित राणा को नहीं निकालना चाहते किन्हीं वजहों से यहां पे, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बिठा सकते हैं इफ यू वांट, लेकिन वो शायद सही डिसीजन नहीं होगा। हर्षित राणा, जैसे मैंने आपको बताया पिच की नेचर के बारे में कि यहां पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो दो पेसर्स काफी रहेंगे, एक नीतीश कुमार रेड्डी आपके पास हो गए, तो ये चीजें हो सकती है। हालांकि आज एक विजुअल भी सामने आया जिसमें यशस्वी जायसवाल, गौतम गंभीर और अजीत आगरकर काफी इंटेंस चैट में यहां पर बातचीत करते हुए हडल में यहां पर नजर आए। अब क्या बातें वहां पर हो रही थी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन यू नेवर नो, कुछ बड़ा डिसीजन यहां पर हो जाए। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बदलाव होना चाहिए, वो है कुलदीप यादव को किसी भी तरह से टीम में आना चाहिए। तो ये तो बात हो गई इंडिया के स्क्वाड के बारे में। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में, जो कि इस प्रकार है। मिचेल मार्श यहां पर कैप्टन है, इसके अलावा जेवियर बार्टलेट, कॉपर कॉनली, बैन डोरेशियस यहां पर हैं, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड यहां पर टीम का हिस्सा है, मैथ्यू क्यूनमैन, मार्नस लाबुशेन, मिच ओवेन, जॉश फिलिप, मैथ्यू रेनिशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ैम्पा, जॉश इंग्लिश और हम बात करें एलेक्स कैरी की, ये दूसरे वनडे से अब टीम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं बदलाव होगा यहां पे, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से चीजें चलती है। आप लोगों को क्या लगता है, टीम इंडिया के दूसरे ओडीआई में यहां पर पलटवार कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लेइंग 11 के बारे में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।